तो नमस्कार बच्चों, ये जो पाठ है ये है सेवंथ पाठ, सप्तमः पाठ। दीपकम पुस्तक आप सबके लिए एक नई पुस्तक कक्षा षष्ठी की, उसी का ही सप्तमः पाठ है जिसका नाम है अतिथि देवो भव। ये हम बार बार सुनते आए हैं, अभी हम छोटे ही हैं, अभी इतना पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये वाला शब्द जो है बार बार बोला जाता है, अतिथि देवो भव। यहाँ जो अतिथि है ये तिथि के साथ आ जुड़ने से बना हुआ है ना। तिथि, तिथि होती है डेट, दिनांक, है ना। और जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाती है अतिथि, मतलब कोई डेट नहीं, कोई दिनांक नहीं। देवो भव, देवता होते हैं, देवता हो, अतिथि तुम देवता हो, इस तरह का ये भाव है, इस तरह की ये सोच है कि गेस्ट जो भी रहता है वो क्या है, देवता होता है। अतिथि गेस्ट को बोलते हैं, और अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मान करके भारत देश जो है वो हमेशा से अतिथि की रिस्पेक्ट करता है। तो अतिथि देवो भव ये ना एक कोटेशन है, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक सूक्ति है, एक सुंदर सा विचार है जो हमारे देश में। और इस पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है। यही नीचे लिखा हुआ है सब संस्कृत में भी कि भारतीय संस्कृतों, मतलब भारतीय संस्कृति में, इंडिया के कल्चर में अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। अतिथियों का, गेस्ट का नितराम बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। उपनिषद जो वेद होते हैं ना, उन्हीं से ही कुछ पुस्तकें निकली हैं जिनको उपनिषद कहते हैं। तो ये जो वचन है, ये जो बात है अतिथि देवो भव, ये उपनिषद से ली गई है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः, हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु और भी अन्य प्राणिनः, और भी जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते, वो भी अतिथि के भाव से पूजे जाते हैं। हमारे देश में केवल इंसान ही नहीं बल्कि और भी जीव जंतुओं को अतिथि की तरह पूजा जाता है। अतिथि सेवा, जो अतिथि होते हैं उनकी सेवा, सेवा क्या होती है, देखभाल, है ना। जैसे हमारे, हम माता पिता की सेवा करते हैं, हम माता पिता की देखभाल करते हैं जब बड़े हो जाते हैं, जब छोटे होते हैं तो तब माता पिता हमारी सेवा करते हैं। अतिथि सेवा जो है वो पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति, पांच महायज्ञों में या पांच महायज्ञों के अंदर होती है अतिथि सेवा। अब ये पंच महायज्ञ क्या है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हमारे यहाँ यज्ञ हुआ करते थे पुराने समय में, उन्हीं में जो पंच महायज्ञ हैं ये हर घर में हर दिन होते हैं, ऐसा हमारी संस्कृति है। तो ये पांच महायज्ञ जो भी होते हैं उनमें एक अतिथि सेवा भी होती है। तो अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः। अतिथि देवो भव इस वचन से अतिथि सेवा का जो भाव है, जो फीलिंग है, सभी में जागती है। भवती मतलब होती है। तादृशः, वैसा ही, कश्चन प्रसंगः, वैसा ही कुछ बात अत्र पाठे दर्शिता है, इस पाठ में बताई गई है। अब ये आप पाठ अपने सामने आप रख लीजिए, वहाँ पर बुक में बहुत प्यारे प्यारे चित्र भी बने होंगे। यहाँ पर हम लोग इस पाठ के कुछ वाक्य हैं उनको मैं पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा। अंत में हम प्रश्न और उत्तर भी देखेंगे जो कि आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है। लिखा है, राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। राधिका इन दिनों में कूदते हुए ही चलती है, कूदते हुए ही चलती है। यतः गृहे, क्योंकि घर में, नूतना, नूतना मतलब न्यू,
अतिथयः सन्ति, न्यू गेस्ट हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति, वे सब, चा का मतलब और होता है, और वे सब, विशिष्टाः सन्ति मतलब स्पेशल हैं, स्पेशल गेस्ट हैं। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता, दो लड़के, दो पुत्र, चा का मतलब हो गया और, पुत्रियों मतलब दो लड़कियां, मिलित्वा मिल करके, ते वे सब, तत्र पंच संति, तत्र का मतलब होता है वह, वहां, ते का मतलब वह सब, तत्र मतलब वहां, पांच हैं। कौन कौन? माता, दो पुत्र, माता एक हो गई, पुत्र दो हो गए, पुत्र दो हो गई, कितने हो गए? दो, दो चार और एक पांच, मिलित्वा ते तत्र पंच संति, पांच हैं। अहोरात्रम, अहोरात्रम होता है दिन रात, ठीक है। तस्याः, उनकी, चिंता एकत्र एव, दिन रात उनकी चिंता एक जगह ही है। दिन रात उनकी चिंता एक जगह, एकत्र मतलब होता है एक जगह, एवं मतलब ही, एक जगह ही है। गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः, वहां ही उनका, उन सभी का, मनः अस्ति, मन है। उन सभी का नहीं, उनका या उसका, किसका? राधिका का। राधिका कौन है वो हमें पता लगेगा अभी, ठीक है। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहां ही उसका मन है। कुतूहलम अस्ति, कुतूहलम अस्ति मतलब जब हमें कोई जानने की इच्छा होती है ना, कोई बता नहीं रहा होता है और हम जानना चाहते हैं, तो उस समय मन में जो चलता है उसको कहते हैं कुतूहलम, इसको एक्साइटमेंट कहते हैं, है ना। कुतूहलम अस्ति के तेति, कौन है वे सब, ये कौतूहल है कि वो कौन है, वो सब कौन है। ते ना अन्य, वे सब नहीं है कोई और। काचित मार्जारी, एक मार्जारी, तस्याः चत्वारः शावकाः च, मार्जारी कहते हैं बिल्ली को, एक बिल्ली, उसके चार शावक, और उसके चार शावक, शावक होते हैं बच्चे। आम, हाँ, ते एव विशिष्टा आतिथयः, हाँ, वे ही हैं स्पेशल गेस्ट। सा तु तेषां नामानि अपि चिन्तितवती, उसने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। चिंतितवती मतलब सोच लिए, नाम रखे हैं तन्वी, मृद्वी, शवलाह, भीमः च इति। बिल्ली का नाम तो राधिका है, लेकिन जो दो उसकी पुत्रियां हैं, एक का नाम तन्वी है, एक का नाम मृद्वी है। शवलाह और भीमः, ये दो जो उसके पुत्र हैं राधिका के, उनके नाम है। अब बढ़ते हैं हम आगे, पिक्चर आपने देख ली होगी, अब हम पेज पलटेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में एक आपको बिल्ली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ना अलग अलग की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं, कौन कैसा है। लिखा है तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी जो है आकृति से सुंदर है, आकृति मतलब शेप से, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, जो मृद्वी है वो टच से बहुत कोमल है। शबलः चित्रवर्णः, जो शबल है वो रंग बिरंगा है। तथा च, और भीमः, भीम, किंचित स्थूलः, कुछ मोटा है, भीम कुछ मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति, बिल्ली कभी जाती है, कदा आगच्छति, कभी आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, ये सब भी राधिका जानती है। मार्जरी कदा गच्छति कदा आगच्छति, मार्जरी कब जाती है कब आती है, ये सब राधिका जानती है। सा मार्जा, मार्जार, ये रावी है यहाँ, ठीक है। मार्जार ये क्षीरम ददाती,
वह बिल्ली के लिए खीर देती है। क्षीर हम दूध को भी बोलते हैं और खीर को भी बोलते हैं। वह बिल्ली के लिए दूध देती है। मार्जारी पिबती, बिल्ली पीती है। अनंतरम, बाद में। सा साधन्यवादम राधिकाम पश्यति, वह धन्यवाद राधिका को देखती है। धन्यवाद को देते हुए, धन्यवाद कहते हुए राधिका को पश्यति देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति, लेकिन शावकों के पास राधिका जाती है। चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, लेकिन शावकों के पास राधिका जाती है तो, चेत का मतलब तो, मंदम मंदम धीरे धीरे पृष्ठतः पीछे से आती है। राधिकाम दृष्ट्वा, राधिका को देखकर, शावकाः भीताः न भवन्ति, शावक डरते नहीं हैं। राधिका को देखकर शावक डरते नहीं हैं। पितामही, पितामही दादी को कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर। राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति, राधिका की एक्टिविटीज को देख करके हंसती है। कार्यकलापान होते हैं एक्टिविटीज को। सा राधिकाम वदति, वह राधिका को बोलती हैं। कौन? दादी माँ। सा राधिकाम वदति, वह राधिका को बोलती हैं, राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति ना जानीमः, अतिथि कब आते हैं ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति ना जानीमः, अतिथि कब आ जाते हैं ये हम नहीं जानते हैं। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, लेकिन जब वे यहाँ आते हैं, जब वे यहाँ आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तब उनकी ऐसे सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामहिया, जो राधिका है वो दादी के कंठम परितः, गले के चारों ओर, मालाम इव हस्तौ, माला जैसे दोनों हाथों को स्थापयन्ति, माला जैसे दोनों हाथों को स्थापित करती हुई, पृच्छति पूछती है, लपेटती हुई पूछती है, जैसे माला वैसे हाथ। अस्तु करोमि, हाँ करती हूँ, या करती हूँ, या कर रही हूँ। किंतु किमर्थम, लेकिन किस लिए। मातामही वदति, दादी बोलती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो हैं वो देवता होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकम देवः अस्ति, क्योंकि अतिथि हमारे देवता हैं। इति चिंतयति, ऐसा सोचो। तस्य आदरेण, उनका आदर से, सेवा करो तो करो, उनकी आदर से सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति, राधिका पूरे दिन जैसे मंत्र बोलते रहते ना, मंत्रम इव, मंत्र जैसे, वारम वारम वदति, बार बार बोलती है। क्या बोलती है? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ठीक है, ऐसा बोलती रहती है पूरा दिन। अनंतरम सा तन्वीं मृद्वीं शबलम धीमम च, बाद में वो तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम को वात्सल्येन वदति, बच्चे की तरह प्यार से बोलती है। जानन्ति किम, जानते हो क्या? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। इस तरह से राधिका खुद भी बोलती है और बच्चों से भी बुलवाने की कोशिश करती है। तो ये हमारा पाठ था, और पाठ के बाद में यहाँ आप देखेंगे कुछ शब्द हैं और उन शब्दों के बहुत प्यारे प्यारे अर्थ हैं, ठीक है। और इन शब्दों को आप अच्छे से पढ़िए और उनके अर्थों को अपनी कॉपी पे लिखिए। तो ये सारे शब्द और अर्थ यहाँ लिखे ही हैं, तो हम इसका आपको क्या बता सकते हैं। बस ये है कि इनको आप अपनी माँ की भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कूर्दमाना, कूदती हुई, जंपिंग अंग्रेजी, ऐसी आप
अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, नेटिव लैंग्वेज में, माँ की भाषा में। अगर हिंदी ही है तो हिंदी में ही लिखेंगे। अब लिखा है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। लिखा है राधिका कथम चलति स्म, इसका आपने एक पदेना लिखन्तु, एक पद से लिखना है। राधिका कैसे चल रही है, चल रही थी, तो हमने पढ़ा ना कूदती हुई चल रही थी, तो कूर्दमाना। सारे उत्तर तो हम जो पढ़ते हैं पाठ उसी में से निकलते हैं। तो गृहे कति अतिथया सन्ति, घर में कितने, कति कितने, है ना, कितने थे, तो पंच, पांच। कितने अतिथि हैं, तो पांच। काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति, किसको देख करके जो पिल्ले हैं वो डरते नहीं हैं। किनको देख करके नहीं डरते हैं, किसको देख करके शावकाः भीता न भवन्ति, तो जो मालिक है उसको देख करके, है ना। तो जिसका नाम है राधिका, ठीक है, राधिकाम, राधिकाम। मारिका मार्जा, मार्जार्याः कति शावकाः, मार्जारी के कितने शावक हैं, तो इसका उत्तर भी क्या है, पंच। राधिका, नहीं नहीं, पंच नहीं है, चार हैं, पांचवी तो खुद थी ना, तो आप लिखेंगे चत्वाराः। देखा, राधिका मार्जार्यै किम ददाति, राधिका जो है बिल्ली को क्या देती है, तो बिल्ली को देती है क्षीरः। तो आप यहाँ क्योंकि किम है तो आपको क्षीरम लिखना पड़ेगा। चित्रवर्णः कः अस्ति, चित्र रंग मतलब रंग बिरंगा कौन है, तो भीमा है चित्रवर्णः, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा दूसरा पूर्ण वाक्य ना लिखन, तो मतलब फुल सेंटेंस में आपने इसका उत्तर देना है इन प्रश्नों का। तो मार्जारी शावकानाम नामानि कानि, बिल्ली के शावकों के नाम क्या हैं। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, राधिका जो है वो बिल्ली के पिल्लों को क्या पढ़ा रही है। विशिष्टाः अतिथयः के, स्पेशल गेस्ट कौन है। पितामही राधिकां किं वदति, दादी राधिका को क्या बोलती है। मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है। मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, बिल्ली के पिल्ले कैसे हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपने पाठ पढ़ा है उसमें दे सकते हैं आप, और भी मैं उत्तर ये सारे दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। दूसरी वीडियो है उसमें देख लीजिए आप, सारे उत्तर हम उसमें देंगे, प्रश्न और उत्तर। अभी हम केवल यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। लिखा अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु, नीचे लिखे हुए वाक्यों के प्रश्नसूचक वाक्य लिखो। जैसे लिखा लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है, तो इसके ऊपर प्रश्न क्या बनेगा, लेखनी कुत्र अस्ति। वैसे ही वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है, तो आप यहाँ भी आप यही लिखिए, वृक्षः कुत्र अस्ति, ठीक है। वैसे ही देवालयः अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र की जगह पे कुत्र लिख दीजिए, कुत्र अस्ति। सर्वत्र की जगह पे कुत्र लिख दीजिए, सब जगह कुत्र कुत्र लिखेंगे तो आप प्रश्नसूचक वाक्य लिख लेंगे। अब लिखो, लिखा है उत्पीठिकायां किम अस्ति, टेबल पर क्या है। किम नास्ति, और क्या नहीं है। इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, ये चित्र देख करके लिखो। उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। उत्पीठिकायां घटी नास्ति, उत्पीठिका पर घड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ना सारे ऑप्शंस दिए हैं, बताओ क्या क्या है। पुस्तकम अस्ति, घटी अस्ति, घटी नास्ति, घड़ी नहीं है। लेखनी अस्ति, लेखनी मतलब पेंसिल है, तो पेंसिल नास्ति, लेखनी नास्ति। चषका अस्ति, गिलास है, नहीं है, नास्ति। कूपी अस्ति, कूपी अस्ति, हाँ, कूपी बोलते हैं बोतल को। स्यूता अस्ति, स्यूता होता है बैग, बैग है क्या, ये अगर हम बैग कंसीडर करें तो बैग अस्ति, स्यूता अस्ति। संगणकम, कंप्यूटर अस्ति। वृक्षः अस्ति, वृक्षः नास्ति। फलम अस्ति, फलम नास्ति। कन्दुकः, बॉल अस्ति ना, बॉल अस्ति, हाँ। तो ये हो गया हमारा प्रश्न और उसके उत्तर। अब वैसे ही है हमारे पास पांचवा प्रश्न लिखा है,
रेखा चित्रम दृष्ट्वा, रेखा चित्र को देखकर उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। जैसे लिखा मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। तो ये मार्जारा है ना, तो मार्जारा कुत्र अस्ति, मार्जारा अत्र अस्ति। ये कुत्र करके आपने प्रश्न बनाना है, फिर उसका उत्तर देना। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति। ये बन गए दोनों, ठीक है। अब आपने बाकी वाले वाक्य बनाने। जैसे छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः कुत्र अस्ति, तो छात्रः, छात्रः यहाँ तो नहीं दिया है ना कहीं, छात्रा कुत्र अस्ति, छात्रा अत्र अस्ति, छात्रा अत्र अस्ति। वैसे ही काकः कुत्र अस्ति, काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति। दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति। घटः कुत्र अस्ति, घटः अत्र अस्ति। सुधाखण्डः कुत्र अस्ति, सुधाखण्डः अत्र अस्ति। शिक्षकः कुत्र अस्ति, शिक्षिका अत्र अस्ति। ठीक है। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति। इसी तरह से कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, ऐसे आपने सारे के सारे शब्दों पर वाक्य बनाने। देखा भोजनशालायां किम अस्ति इति पंचभिः वाक्ये लिखन्तु। भोजनशाला बोलते किचन, किचन में क्या है, 5 वाक्यों के द्वारा लिखो। बताओ। भोजनशालायां पाचकः अस्ति, मतलब भोजनशाला में जो लांगरी होता है, जो शेफ है, वो है पाचकः अस्ति। अब यहाँ पर ना आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आप लिख सकते हो। पाचका होता है, जो शेफ होता है उसको बोलते हैं। पात्रम बोलते हैं बर्तनों को। तंडुला होते हैं बहुत सारे चावल। शाकानी होती हैं सब्जियां। अग्नि होती है आग। जलम होता है पानी। तो आप लिख सकते हो पाचकः भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशालायां तंडुलाः सन्ति। क्योंकि तंडुला है तो सन्ति होगा, एक वचनी बहुवचन। शाकानि सन्ति, अग्नि अस्ति, जलम अस्ति। अब 7वां प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के द्वारा अव्यय पदानि चित्रण। अव्यय पदानि चुन करके लिखने। तो यहाँ पर अव्यय है बहि, यहाँ है ऊपरी, यहाँ है अधः, यहाँ है तत्र और यहाँ है अंतः। ये सब अव्यय हैं, तो आप यहाँ सामने सामने इनको लिख देंगे। ठीक है, जो सर्कल किए हैं ना वो सारे लिख देंगे। आप लिख लीजिए आराम से। अब लिखा है उदाहरणानुसारम कहा कुत्र अस्ति, उदाहरणों के अनुसार बताइए कौन कहाँ है। कुत्र नास्ति, और कहाँ नहीं है, इति लिखन्तु। ये लिखो। लिखा सिंहः वने अस्ति, कार्यालये नास्ति। शेर वन में है, कार्यालय में नहीं है। छात्रः आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं है। छात्रः विद्यालये अस्ति, छात्र विद्यालय। ऐसे ही मत्स्य मछली होती है, मछली समुद्रे अस्ति, समुद्र में है। वृक्षे नास्ति, वृक्ष पर नहीं। मधुरता, जो मिठाई है वो लड्डू में होती है। कषाय, कड़वेपन में नहीं होती है। कषाय नास्ति। उष्णता, जो गर्मी है वो सूर्य अस्ति, सूर्य में है। चंद्रे नास्ति, चंद्रमा में नहीं है। ठीक है। वानरः वृक्षे अस्ति, नद्यां नास्ति। नौका जले अस्ति, पर्वते नास्ति। अज्ञानम, जो अज्ञान है वो पंडिते अस्ति, मूर्खे नास्ति। चंद्रमा जो है वो पूर्णिमायाम अस्ति, अमावस्यायाम नास्ति। अवकाश जो है वो रविवासरे अस्ति, सोमवासरे नास्ति। वैसे योग्यता विस्तार की सारी चीजें आ गई। ये गीत है, मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतोऽसि त्वम्, अत्रैवास्मि आगतोऽस्मि राजगृहादेवम्। मार्जाल रे मार्जाल किं दृष्टं तत्र, तावद्दीर्घः मूषकपुत्रः न हि दृष्टो अन्यत्र। तो ये एक गीत है, इसको आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। ऐसे ही अपनी योग्यता विस्तार के लिए, मतलब अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आप इनको भी देखिए। लिखा है पाठ में स्थूल अक्षरे लिखिता शब्द अव्यय पदानि सन्ति। मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द जो हैं अव्यय हैं। अत्र इति अव्ययम परिशीलायाम, अत्र इस अव्यय को ध्यान से देखिए। अत्र बालकः अस्ति,
अत्र बालकाः सन्ति। द्वयो वाक्यो अत्र इति पद वचन वेदः नास्ति। अत्र का कोई वचन नहीं होता। ठीक है, ठीक है। बालक का तो बहुवचन है बालका, अस्ति का है सन्ति, लेकिन अत्र एक वचन के साथ भी वैसे लिखता है, बहुवचन के साथ भी वैसा लिखता है। वैसे अत्र गायिका गायति, अत्र गायिका गायति, और यहाँ गायिका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के लिए भी अत्र लग रहा है, स्त्रीलिंग के लिए भी। अत्र सुधाखंडेन लेखनं भवति। सुधाखंड कहते हैं बच्चों किसको? चौक को। ठीक है, चौक होता ना। अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति, घरों में स्वच्छता होती है। यहाँ पर विभक्ति भेद भी नहीं है। तो अव्यय किसे को कहते हैं? सादृशां त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्यय। मतलब जो कभी बदलता नहीं है उसको कहते हैं अव्यय। तो यहाँ पर लिखिए, निम्नलिखित वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों को सावधानी से लिखिए और पढ़िए। छात्रः अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। क्रीडांगनम तत्र अस्ति, खेल का मैदान वहाँ है। कन्दुकः कुत्र अस्ति, बॉल कहाँ है। नगरम अन्यत्र अस्ति, शहर कहीं और है। परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। भोजनम अत्र नास्ति, भोजन यहाँ नहीं है। ठीक है, ये हो गए हमारे वाक्य। उसी तरह से यहाँ एक आपको ना प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, परियोजना कार्य। पाठ में मार्जार शावकानाम नामानि पश्यन्तु, बिल्ली और उसके बच्चों के नामों को देखो। तेषां नामकरणे राधिकायाः किं चिन्तनम् आसीत्, उनके नामकरण में राधिका की क्या सोच थी। तदनुसारं स्वनामधेये किम् उद्देश्यं स्यात् इति विमर्शं कुर्वन्तु। विद्यालय परिसरे किम् अस्ति, विद्यालय के सराउंडिंग में क्या है। किम नास्ति, क्या नहीं है, इति लिखन्तु, ये लिखो और कक्षा में सुनाओ। विडालः कुत्र अस्ति, अब बताओ बिल्ली कहाँ है। बिल्ली नहीं, बिल्ला, बिडाला होता है बिल्ला। बिल्ला कहाँ? बिल्ला मंजूषायाः उपरि अस्ति, मंजूषायाः अधः अस्ति। और मंजूषा नहीं, क्या बोलते हैं यार इसको, उत्पीठिका है ना। उत्पीठिकायाः उपरि, उत्पीठिकायाः अधः, उत्पीठिकायाः कोणे, उत्पीठिकायाः केंद्रे। ठीक है। पेटिकायाः समीपे, पेटिकायाः दूरे, पेटिकायाः अन्ते, पेटिकायाः बहिः। ठीक है। पूर्णता होता है सामने और पृष्ठता होता है पीछे। वैसे ही दक्षिणता होता है राइट साइड और वामता होता है लेफ्ट साइड। तो ये सारी पिक्चर्स हमारी योग्यता का विस्तार करेंगी। इसके बाद है हमारा बच्चों पाठ अष्टम पाठा, जिसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधन। इसको हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं ना। आज तक के लिए रखते हैं इतना ही। ठीक है, तो आप प्रश्न उत्तर के लिए दूसरी वीडियो देख लेना। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में वही लिखो जो आपको चाहिए। इधर उधर की बातें लिखते रहते हो आप। ठीक है।